नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विमल मार्केट अपडेट के एपिसोड नंबर 35 में। आज हम बात करेंगे 12 अगस्त 2026 के पोस्ट मार्केट एनालिसिस की और 13 अगस्त 2026 के मार्केट आउटलुक के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, यह वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको कोई भी फायदा या नुकसान होता है तो उसके लिए हमारा चैनल बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा। आप अपना कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन हो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या किसी अच्छे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट करके ही डिसीजन लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज निफ्टी 24,472 के लेवल के ऊपर ओपन हुआ। निफ्टी ने 24,473 का हाई बनाया और उसके बाद में कंटिन्यू नीचे की तरफ आता रहा और 24,265 का निफ्टी ने आज लो बनाया और 35 अंकों की कमजोरी के साथ में निफ्टी 24,435 के लेवल के ऊपर 0.14% की कमजोरी के साथ आज निफ्टी क्लोज हुआ। दोस्तों, निफ्टी के 50 शेयरों में से 17 शेयर आज पॉजिटिव में क्लोज हुए और 30 शेयर नेगेटिव में क्लोज हुए और 3 शेयर अनचेंज रहे। तो निफ्टी की ब्रेथ की बात करें तो निफ्टी की ब्रेथ आज बहुत ही कमजोर रही। एनएससी के कामकाज की बात करें तो एनएससी में 3436 शेयरों के बीच में कारोबार हुआ, जिसमें से 1504 शेयर पॉजिटिव में क्लोज हुए, 1867 शेयर नेगेटिव में क्लोज हुए और 105 शेयर अनचेंज रहे। तो यहां पर भी एनएससी की जो ब्रेथ थी वो भी कमजोर ही बता रही है। आज निफ्टी को मजबूत करने वाले जो सेक्टर थे उसमें पीएसयू, बैंक, मीडिया और इंडियन डिफेंस सेक्टर था और निफ्टी को कमजोरी की तरफ ले जाने वालों में मेजर रोल आईटी, एफएमसीजी और कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स का था। निफ्टी का जो एडवांस डिक्लेन रेशियो था वो 0.81% था। अब बात करते हैं कि कमोडिटी का क्या हाल रहा। कमोडिटी जिसमें मुख्य रूप से ब्रेंट क्रूड और डब्ल्यूटीआई क्रूड है। ब्रेंट क्रूड 88.50 पर डॉलर के ऊपर कामकाज कर रहा है 0.46% की कमजोरी के साथ में और WTI क्रूड 82.74 डॉलर पर बैरल के ऊपर कामकाज कर रहा है 0.55% की कमजोरी के साथ में। गोल्ड आज मजबूत रहा, 4416 के लेवल के ऊपर गोल्ड कामकाज कर रहा है 1.06% की मजबूती के साथ में। डॉलर की बात करें तो डॉलर इंडेक्स 99.73 के लेवल के ऊपर है, जो कि 0.10% की कमजोरी दिखा रहा है और रुपया आज 0.13% मजबूत रहा, 95.83 के लेवल के ऊपर आज रुपया क्लोज हुआ। दोस्तों, क्रूड ऑयल जब तक 80 के आसपास था तो इससे क्या था कि भारतीय इकोनॉमी को सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि इकोनॉमी का मोस्ट ऑफ द आउट जो पैसा हमारा जा रहा है वो क्रूड परचेज में जा रहा है, एनर्जी में जा रहा है। और अगर एनर्जी महंगी रहेगी तो वो इकोनॉमी के लिए नेगेटिविटी का काम करेगी और सभी सेक्टर को वो प्रभावित करेगी। तो इसलिए जब तक क्रूड 80 के आसपास नहीं आ जाता तब तक मार्केट के रीबाउंस करने में और सस्टेन करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब बात करते हैं एफआईआईज डीआईज एक्टिविटी की। और एफआईआईज ने 1002 करोड़ का माल नेट कैश में बेचा, डीआईज ने 5841 करोड़ का माल खरीदा और जो नेट खरीदारी निकल के आई वो 4838 करोड़ की आई। यानी अभी स्टॉक मार्केट में निचले लेवल से खरीदारी भी बनी हुई है। दोस्तों, डेरिवेटिव मार्केट की बात करें तो पीसीआर 0.76 के लेवल के ऊपर कामकाज कर रहा है। इंडिया विक्स 11.7 के लेवल के ऊपर है, जो कि एक डिसेंट है, कोई पैनिक का माहौल नहीं बता रहा है। मार्केट में गिरावट भले ही है लेकिन पैनिक सेलिंग नहीं है। मैक्स पेन 24,400 का लेवल है और जो निफ्टी क्लोज हुआ है 24,435 के लेवल के ऊपर, तो ये मैक्स पेन के आसपास ही है। अब बात करते हैं कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां बना हुआ है। पुट साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 24,000 के लेवल के ऊपर है और उसके बाद में 24,300 और 24,200 का लेवल। और कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 24,500, 24,600 और 24,700 का लेवल है। तो जो इमीडिएट जो अब रेंज निकल के आ रही है निफ्टी में वो 24,000 से 24,700 की रेंज है, जिसमें इमीडिएट सपोर्ट 24,400 और इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,500 का लेवल बता रहा है। तो दोस्तों, यह था मार्केट का हाल। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो कल के लिए मार्केट को इफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज इन्फ्लेशन का डाटा निकल के आया, जिसमें एक्सपेक्टेशन थी 4.5 के लेवल के आसपास रहेगा, लेकिन थोड़ा सुधर कर आया और 4.45 के लेवल के ऊपर निकल गया, जो कि पिछली बार जून में 4.38 था। तो अब इससे यह एक अच्छी न्यूज है कि जो फोरकास्ट था उससे कम वैल्यू निकल के आई, लेकिन अभी भी वो जो आरबीआई की जो रेंज है जो इन्फ्लेशन के लिए लेके रखी गई है उससे यह थोड़ा सा ज्यादा ही है। तो थोड़ा सा मार्केट पे प्रेशर तो बना हुआ है। आज यूएस का भी इन्फ्लेशन डाटा आया जो कि 3.4 आया है, तो यह भी एक्सपेक्टेशन के बराबर आया है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि एक बार दोबारा से डिमांड आनी चाहिए और मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। यूएस और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, अभी तक वो अनडिसीजन ही पड़ा हुआ है। कोई भी इसमें पॉजिटिव न्यूज, ठोस परिणाम निकल के नहीं आ रहे हैं। तो यह अनसर्टिनिटी मार्केट को भी अनसर्टिनिटी की तरफ ले जा रही है। निवेशक थोड़े घबराए हुए हैं, लेकिन निवेशकों ने अभी तक विश्वास नहीं खोया है, यह एक पॉजिटिव बात है। आज टाटा ग्रुप के एन चंद्रशेखर ने कहा है कि वो फरवरी 2027 को जो रिटायर होने वाले हैं तो उसके बाद में अपने टर्म्स को रिपीट नहीं करेंगे।
तो इस खबर की वजह से टाटा ग्रुप के शेयरों के अंदर आज थोड़ी कमजोरी देखी गई, लेकिन आने वाले समय में ऐसी उम्मीद है कि यह भी रिबाउंड कर पाएगा। तो दोस्तों कल के मार्केट को जो इफेक्ट करने वाले थे वो इंडिया का जो इन्फ्लेशन अभी डाटा आया है आज शाम को, तो उसका इफेक्ट कल मार्केट में देखा जाएगा। यूएस के इन्फ्लेशन का इफेक्ट कल मार्केट में देखा जाएगा। इंडियन प्राइवेट बैंक्स के अंदर आज कमजोरी देखी गई। अब ये देखना होगा कि इन इन्फ्लेशन के डाटा के बाद में प्राइवेट बैंकों में क्या सिचुएशन निकल के आती है। वैसे प्राइवेट बैंकों में शाम को थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दी थी, लेकिन इतनी मजबूत रिकवरी नहीं थी जिस पे विश्वास करके आगे का दाव लगाया जा सके। तो यह मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिनको अपने को ध्यान में रखकर कल के लिए अपनी कोई प्लानिंग है वो करनी चाहिए। अब बात कर 13 अगस्त 2026 को वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जिनको ध्यान में रखकर अपने को अपने ट्रेड्स लेने चाहिए। तो दोस्तों निफ्टी 24,435 के लेवल के ऊपर क्लोज है। अगर निफ्टी 24,400 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक देती है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आते हैं वो 24,360, 24,300, 24,260 और 24,200 का लेवल आता है। और अगर 200 का लेवल भी टूटता है तो निफ्टी तेजी से 24,120 और 24,000 का लेवल भी दिखा सकती है। और अब बात करते हैं ऊपर की साइड की, तो निफ्टी के अंदर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 24,470 का है। और अगर 24,470 के लेवल को ऊपर की तरफ निफ्टी ब्रेकआउट देती है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आता है वो 24,520, 24,590, 24,670, 24,700 और 24,770 का लेवल निकल गया। अब अपने को क्या करना चाहिए? तो कल के लिए अपने को यह ध्यान में रखना होगा कि क्या जियो पॉलिटिक्स लेवल से कोई पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है, क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कोई कंक्लूजन निकल के आ रहा है, क्या न्यूज निकल के आ रही है और वो न्यूज कितनी ठोस है। अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज निकल के आती है और विश्वसनीय सूत्रों से निकल के आती है तो मार्केट में एक दोबारा से बुलिशनेस देखा जा सकता है, नहीं तो मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज का ही माहौल बना रहेगा। मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक तरफ तो FIIs की कंटिन्यू सेलिंग आ रही है और दूसरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से इकोनॉमी में भी प्रेशर देखा जा रहा है। सभी कंट्रीज को स्टेट ऑफ हॉर्मुज ने प्रभावित कर रखा है, लेकिन जो कंट्रीज अपनी एनर्जी को इंपोर्ट करते हैं तो उनके लिए ज्यादा प्रेशर रहता है और भारत भी उन्हीं देशों में से एक है। तो दोस्तों आप अपना कोई भी डिसीजन लें, कोई भी ट्रेड लें, बिल्कुल कोशिश होकर लें, अपनी क्वांटिटी को छोटा रखें, क्योंकि अभी यह मार्केट ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर हम पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ सकें या नीचे की तरफ का भी हम विश्वास कर सकें। मार्केट बार बार नीचे जाता है तो फिर उसी लेवल के ऊपर आसपास आके क्लोज होता है, और अगर ऊपर भी जाता है तो भी वह तेजी से नीचे आके उसी लेवल के आसपास क्लोज हो रहा है। मार्केट को कोई दिशा नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों आप अपने डिसीजन बिल्कुल ध्यान से लें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, जिससे आपको नेक्स्ट जो भी अपडेट्स हो मार्केट से रिलेटेड वो आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू।